नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी के लिए यूपीपीएससी के द्वारा आरओ एआरओ का एग्जाम कराया जा रहा है। आप सभी को जैसा कि पता है, इसके लिए सबसे अच्छा बुक माना जाता है घटना चक्र की। दोस्तों, यह घटना चक्र हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। पीसीएस, यूपीपीसीएस, किसी भी स्टेट पीसीएस, यूपीएससी, आरओ एआरओ, हर एग्जाम के लिए। तो दोस्तों, हमारा एक छोटा सा कोशिश है कि आरओ एआरओ एग्जाम के लिए आप सभी के लिए घटना चक्र का इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया जाए। तो दोस्तों, इसी सिलसिले में ये छोटा सा सीरीज आप सभी के लिए। दोस्तों, इस वीडियो को जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और खुद भी इसका लाभ उठाना। जय हिंद। और स्वागत है आप सभी का नालंदा यूनिवर्सिटी 77 पर। आज हम बात करने वाले हैं जनरल साइंस के बारे में, यानी कि सामान्य विज्ञान के बारे में। और जैसा आप सभी को पता है कि ये यूपीपीएससी आरओ एआरओ का प्रैक्टिस सेट है, तो जाइए इसका लाभ उठाइए। आज का पहला सवाल है कि फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल का प्रयोग किया जाता है। सही उत्तर हो जाएगा बी, यानी कि ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग फोटोग्राफी में किया जाता है। तो ध्यान सुनना कि ऑक्जेलिक अम्ल का फेरस ऑक्जेलेट के रूप में फोटोग्राफी में उपयोग किया जाता है। कभी ये पूछ ले कि फॉर्मिक अम्ल कहाँ पाया जाता है, तो दोस्तों ये पाया जाता है चींटियों में। और साइट्रिक अम्ल कहाँ पाया जाता है, तो ये पाया जाता है नींबू में। और एसिटिक अम्ल कहाँ पाया जाता है, तो ये पाया जाता है सिरका में। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा विस्फोटक नहीं है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए, ए बी सी डी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि नाइट्रोक्लोरोफॉर्म। तो नाइट्रोक्लोरोफॉर्म का प्रयोग सूक्ष्म जीव रोधी कीटनाशी आदि के रूप में किया जाता है। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा डी हो जाएगा। यहाँ पर क्या पूछा गया, कौन सा विस्फोटक नहीं है, तो ये हो जाएगा डी। इसका मतलब क्या हुआ कि कहीं ना कहीं ए बी सी ये तीनों विस्फोटक हैं, यानी कि ट्राई नाइट्रो टॉलुइन, ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन और साइक्लो ट्राई मैथिलिन, ये सभी चीज़ें विस्फोटक हैं। नेक्स्ट सवाल है, यहाँ पर पूछा गया है कि बायोगैस में मुख्यतः होती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, माफ करिए सी हो जाएगा, कार्बन ऑक्साइड यानी कार्बन डाइऑक्साइड या मीथेन। तो बायोगैस में मुख्यतः कौन सी गैस होती है ज़्यादातर, तो कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। तो इसके बारे में थोड़ा सा और हम विस्तार से बात करेंगे, ध्यान से सुनना। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में किसी कार्बनिक पदार्थ में जैविक विखंडन से उत्पन्न गैस बायोगैस कहलाती है। ऑक्सीजन यहाँ पर नहीं होता, ये चीज़ ध्यान देना। बायोगैस में मुख्य संगठक मीथेन एवं कार्बन डाइऑक्साइड है। इसमें बहुत ही कम मात्रा में हाइड्रोजन सल्फाइड, नमी तथा सिलॉक्सेन उपस्थित होते हैं, यानी कि वो भी पाया जाता है, यानी कि हाइड्रोजन सल्फाइड भी पाया जाता है लेकिन कम मात्रा में। सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन पाया जाता है। ठीक है, गोबर गैस या बायोगैस में मीथेन लगभग 50 से 75% तक पाया जाता है। ठीक है, अगला सवाल है, एक बायोगैस संयंत्र में निम्न में से कौन सी प्रक्रिया होती है। सही उत्तर हो जाएगा ए वाला। ठीक है, अगला सवाल है, घरेलू ईंधन के रूप में प्रयुक्त एलपीजी में मुख्यतः होता है। तो सही उत्तर हो जाएगा डी, यानी कि ब्यूटेन। तो ध्यान सुनना, घरेलू ईंधन के रूप में प्रयुक्त एलपीजी अर्थात तरलीकृत पेट्रोलियम गैस हाइड्रोकार्बन गैसों का एक ज्वलनशील मिश्रण होता है। इसमें मुख्यतः प्रोपेन और साथ ही साथ ब्यूटेन का मिश्रण होता है। तो ये एक तो मालूम चल गया, एक और जान लो, वो होता है प्रोपेन। एलपीजी के रिसाव की पहचान के लिए उसमें कुछ गंध युक्त पदार्थ जैसे मरकैप्टन आदि मिलाया दिया जाता है। जो आप कभी देखते होगे कि गैस बदबू करता है, मतलब जो एक सुगंध होता है, उसको कहते हैं दोस्तों मरकैप्टन लिख देता हूँ। ठीक है, ये टा है, ध्यान देना, मरकैप्टन। अगला सवाल है, खाद्य पदार्थों के परिरक्षण हेतु निम्न में से किस रसायन को प्रयुक्त किया जाता है। सही उत्तर हो जाएगा बी, यानी कि सोडियम बेंजोएट। ठीक है, तो सोडियम बेंजोएट का रासायनिक सूत्र जो होता है ये भी जान लो, NaC7H5O2। ठीक है, इसका ये जान लो, इसका रासायनिक सूत्र होता है। इसका व्यापक रूप से प्रयोग खाद्य परिरक्षण में होता है। नेक्स्ट सवाल है, खाद्य पदार्थों के परीक्षण के लिए ये तो वही सेम सवाल है, बस उसको थोड़ा सा बदल दिया गया है। इसका भी उत्तर ये हो जाएगा सी। नेक्स्ट सवाल, आलू के चिप्स प्लास्टिक के थैलों में संकलित किए जाते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि नाइट्रोजन वातावरण में। तो ध्यान सुनना कि नाइट्रोजन गैस ऑक्सीजन की अपेक्षा कम क्रियाशील होती है, जो ऑक्सीकरण की प्रक्रिया को रोकती है, जिससे जीवाणु व दूसरे कीटाणु नहीं बढ़ते। इसलिए आलू के चिप्स प्लास्टिक के थैलों में नाइट्रोजन वातावरण में संकलित किए जाते हैं। सिर्फ
आलू के चिप्स नहीं, जो आप पैकेट नमकीन जो भी चीज़ आप खाते हैं उन सभी चीज़ों में नाइट्रोजन अक्सर करके उसमें पाया जाता है। अब नेक्स्ट सवाल है कि लौंग में पाया जाने वाला क्षारभूत तेल निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, यानी कि यूजेनॉल। लौंग का तेल प्रमुख घटक यूजेनॉल है। यह एक प्राकृतिक दर्द निवारक तथा एंटीसेप्टिक है। नेक्स्ट सवाल है यहाँ पर, इस सवाल में दो सूची दिया गया है, एक सूची में कुछ नाम है और दूसरी सूची में भी कुछ नाम है, जैसे आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। अब ये आपको बताना है कौन सी सूची का कौन सा पॉइंट किससे संबंधित है। अगर आप इसके उत्तर की बात करें तो ध्यान से देखना और सुनना। सबसे पहला ए में है, इसमें बात किया जा रहा है एसीटोन के बारे में, तो ये संबंध हो जाएगा दोस्तों पॉइंट नंबर 2 से, यानी नाखून पॉलिश अपक्षारक से। ठीक है, 2 में बात किया जा रहा है कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो इसका संबंध हो जाएगा दोस्तों पॉइंट नंबर 1 से, यानी कि अगिन शामक से। ठीक है, अगला है हाइड्रोजन पेरोक्साइड, इसका संबंध हो जाएगा दोस्तों घाव की मरहम पट्टी, इसके सामने वाला। डी में है द्रव अमोनिया, माफ़ करिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा इसके सामने वाला पॉइंट नंबर 4, यानी कि प्राशीतक। ठीक, अगला सवाल है हुमस उदाहरण है, तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि हुमस उदाहरण है तो सही उत्तर हो जाएगा सी, यानी जैविक और कोलाइड का। ठीक है, तो हुमस जैविक मृदा कोलाइड का एक उदाहरण है, ये चीज़ ध्यान देना। अगला सवाल है लाल स्याही बनाई जाती है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ईओसिन से। ठीक है, तो ईओसिन एक ट्रेट ब्रोमोफ्लोरेसिन है। अधिकतर लाल स्याही ईओसिन का तनु विलयन होती है। आपको बस इतना जानना है, लाल स्याही बनाई जाती है तो क्या हो जाएगा ईओसिन से। ठीक है, और ईओसिन एक क्या है, तो दोस्तों ईओसिन एक टेट्रा ब्रोमोफ्लोरेसिन है। ठीक है, टेट्रा ब्रोमोफ्लोरेसिन का खैर फिलहाल इतना डीप में कोई नहीं पूछेगा, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, कभी ये सब चीज़ें अगर आप सुनते रहेंगे तो आपको याद रहेगा अक्सर। ठीक है, अब नेक्स्ट सवाल है इसमें कि पॉलीथीन बनाने में निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि एथिलीन का। ठीक है, अब आगे बात करेंगे, इसमें है कि हाइड्रोजन और सल्फाइड प्रदूषक का मुख्य स्रोत है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सड़ते हुए वनस्पति एवं पशु पदार्थ। तो ध्यान सुनना कि हाइड्रोजन सल्फाइड एक रासायनिक यौगिक है जिसका फार्मूला होता है H2S। यह एक रंगहीन सड़े पदार्थों के दुर्गंध वाली गैस है। यह जहरीली संचारक एवं ज्वलनशील होता है। अगला सवाल है कौन सा तत्व सरसों में तेल की मात्रा बढ़ाने में अत्यधिक उपयोगी है? इसका सही उत्तर होगा बी, यानी कि सल्फर। सल्फर पौधों के लिए आवश्यक दीर्घ पोषक तत्व है। यह सरसों के उत्पादन एवं उसमें तेल की मात्रा बढ़ाने में अत्यधिक उपयोगी होता है। इसमें यह पूछा गया है कि निम्नलिखित में से गैसों का कौन सा एवं गोताखोर को सांस लेने संबंधी क्रियाओं में उपयोग किया जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, यानी कि ऑक्सीजन और हीलियम। हीलियम और ऑक्सीजन का मिश्रण गहरे समुद्रों में गोताखोरों द्वारा वायु के स्थान पर सांस लेने के लिए प्रयोग किया जाता है, क्योंकि अधिक दाब पर हीलियम रक्त में कम विलय होता है। ठीक है, हालांकि विभिन्न परिस्थितियों में गोताखोरों द्वारा ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन तथा हीलियम का भी यूज़ यानी कि उपयोग किया जाता है, लेकिन ज़्यादातर ऑक्सीजन और हीलियम का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन और नाइट्रोजन भी है, लेकिन अगर यहाँ पर ऑक्सीजन और हीलियम रहेगा तो पहले आपको इस पर टिक लगाना है। अगर ये ना रहा तो फिर आप इस पर टिक लगा सकते हैं। अगला सवाल है निम्नलिखित अम्लों में से किस अम्ल का उपयोग कार बैटरियों में किया जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल। इसका फार्मूला होता है, एक मिनट रुकिए, H2SO4। नेक्स्ट सवाल ठोस अशुद्धियों की शुद्धिकरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया उपयोगी नहीं है या नहीं पूछा गया है? सही उत्तर हो जाएगा ए, यानी कि आशवन यानी कि डिस्टिलेशन की प्रक्रिया का उपयोग प्रायः तरल अशुद्धियों के शुद्धिकरण के लिए किया जाता है।
नेक्स्ट सवाल, जौ के अंकुरित बीजों के किण्वन से बने शराब को कहते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि एक मिनट जाइए, बियर। तो दोस्तों यह था आज का वीडियो। मुझे उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। किसी सवाल में कोई डाउट, कोई चीज़ ना समझ में आया हो, जरूर कमेंट बॉक्स में लिख देना। मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।